जय माँ काली। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि 11 जुलाई 2025 से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। और ये सावन का महीना बाबा भोलेनाथ जी के भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है क्योंकि इस सावन के महीने के दौरान बाबा भोलेनाथ जी के भक्त बाबा भोलेनाथ जी की उपासना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके घर में पितृदोष है, आपको पितृदोष है, और इसके साथ ही अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, या आप बाबा भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, या आप बाबा भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप बिल्कुल ही सरल तरीके से किस प्रकार से अपनी इन सभी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा बहुत ही ज़्यादा सरल उपाय बताने के लिए जा रही हूँ। तो अगर आप भी इस उपाय के बारे में जानना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं कि आपको भी बाबा भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त हो, या बाबा भोलेनाथ जी आपसे प्रसन्न हो, या अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो वो पितृदोष भी समाप्त हो, या अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है वो भी आपकी पूर्ण हो जाए, तो इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं और हमारी वीडियो को भी आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11 जुलाई 2025 से लेकर 9 अगस्त तक ये सावन का महीना रहेगा। तो अगर आपके घर में पितृदोष की समस्या है, या आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं, या आप जो भी अपने पितरों को भोग देते हैं वो भोग आपका पितरों तक नहीं जा रहा है, और आपके घर में कहीं ना कहीं परेशानी आ रही हैं, तो आपको एक कार्य करना होगा। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने, अगर आप बाबा भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपने किस तरीके से उपाय करना है, या आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो आपको एक कार्य ये करना होगा कि जितने दिन भी ये सावन का महीना है, यानी जैसे 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक ये सावन का महीना है, तो आपको इस दौरान रोजाना सुबह के समय 1 लोटा आपको गंगा जल लेना है, या आप सिंपल जल भी ले सकते हैं, उसके अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल ऐड करें। फिर उसके बाद आपको 2 लौंग और 1 बताशा उस लोटे के अंदर डालना है, यानी कि जो जल का लोटा है। और फिर आपको बाबा भोलेनाथ जी के सुबह के समय मंदिर जाना है। आप नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहने और बिना कुछ खाए पिए सीधा बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर जाएं। और वहाँ पर आपको उस लोटे जल को अपने हाथ में लेना है और बाबा भोलेनाथ जी से आपने प्रार्थना करनी है कि हे बाबा भोलेनाथ जी, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस देश में रहता हूँ, और मेरा मकान नंबर ये है। और आपने कहना है कि हे बाबा भोलेनाथ जी, हमारे घर पे या हमारे ऊपर पितृदोष की समस्या है, कृपया करके हमें पितृदोष से मुक्ति दिलाएं, और मैं आपको ये मीठे जल से स्नान करवा रहा हूँ। और फिर आपने बाबा भोलेनाथ जी को उस जल से स्नान करवाना है। और आपने बाबा भोलेनाथ जी को स्नान करते समय आपको एक मंत्र बोलना होगा, और मंत्र को आप ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र है ओम मम सर्व पितृ देवता भ्यो नमः। तो ये है आपके पितरों का मंत्र। आपने इस मंत्र को बोलते बोलते बाबा भोलेनाथ जी को मीठे जल से स्नान करवाना है, और आपको ये कार्य पूरा सावन का महीना करना होगा, यानी कि जितने दिन भी सावन का महीना है उतने दिन तक आपको रोजाना सुबह के समय बाबा भोलेनाथ जी को इसी मंत्र से स्नान करवाना है। तो अगर आप पूरे सावन का महीना बाबा भोलेनाथ जी को इस मंत्र से स्नान करवाते हैं तो आपके जो पितृदोष है, आपके ऊपर जो पितृदोष है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अगर आपके पितृ आपसे रुष्ट है तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपके घर में पितृदोष के कारण आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो चुकी थी, आपके घर में लड़ाई झगड़े थे, या जो भी समस्या थी, वो सभी समस्याएं खत्म होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको ये बहुत ही सरल उपाय करना है। आप इस कार्य को कीजिए, आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, या आप बाबा भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है। तो इसी तरीके से आपको 1 लोटा आपको जल लेना है, उसके अंदर आपको गंगा जल ऐड करना है, और इसी तरीके से आपको 1 बताशा और 2 लौंग डालना है।
और फिर आप उस लोटे जल को अपने हाथ में लीजिए। आपने इसी तरीके से आपने बाबा भोलेनाथ जी को बोलना है कि हे बाबा भोलेनाथ जी, मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है। इसी तरीके से आपने अपना पूरा एड्रेस बताना है और फिर आपने ये कहना है कि हे बाबा भोलेनाथ जी, आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी इच्छा है, आप वो इच्छा बाबा भोलेनाथ जी के समक्ष प्रकट कीजिए। आप बाबा भोलेनाथ जी से विनती कीजिए अपनी मनोकामना को लेकर, अपनी समस्या को लेकर। फिर आपने ओम नमः शिवाय का जाप करते करते बाबा भोलेनाथ जी को रोजाना स्नान करवाना है। इस तरीके से ये कार्य करें। ये कार्य करने से आपको बाबा भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त होगी। बाबा भोलेनाथ जी आपसे प्रसन्न होंगे और 1 हफ्ते के बीच में ही आपको बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बाबा भोलेनाथ जी बहुत ही जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं। और बाबा भोलेनाथ जी ही हैं जिनको आप केवल एक लोटे जल से भी प्रसन्न कर सकते हैं। और ना ही ये कोई ज़्यादा मेहनत वाला कार्य है, ना ही आपको इसमें कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता है। आपको केवल 1 लोटे जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर, 2 लौंग और 1 बताशा डालकर आपको रोजाना बाबा भोलेनाथ जी को स्नान करवाना है। और इस तरीके से जब आप बाबा भोलेनाथ जी को मीठे जल से स्नान करवाते हैं तो बाबा भोलेनाथ जी आप पर बहुत ही ज़्यादा कृपा करते हैं। और आप मानोगे नहीं कि आप जो भी इच्छा आप अपने मन में लेकर पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ आप इस कार्य को करते हैं, तो बाबा भोलेनाथ जी आपकी उस इच्छा को ज़रूर ही पूर्ण करते हैं। आप इस कार्य को करके देखिए। और यहाँ तक कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी शादी में रुकावटें आ रही है, आपके रिश्ते बार बार टूट जाते हैं और आप परेशान है कि अब क्या होगा, तो ऐसे में भी आप बाबा भोलेनाथ जी को मीठे जल से इसी प्रकार से स्नान करवाएं और आप बाबा भोलेनाथ जी से आप विनती करें। अपनी शादी की आप मनोकामना को आप प्रकट कर सकते हैं, आप उनसे बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इस कार्य को करें। और इसी के साथ ही अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी को लेकर समस्या है, तो आप सोमवार के दिन माँ पार्वती और बाबा भोलेनाथ जी का 7 बार गठबंधन करें और आपने मंत्र बोलना है, ओम पार्वती पते नमो नमः। इस तरीके से आपको 7 बार गठबंधन करना है इस मंत्र को बोलते हुए और मीठे जल से स्नान करवाना है। तो जो आपकी शादी की समस्या होगी वो भी समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से थी आज की जानकारी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।